नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी एक चाइनीज़ गायरोकॉप्टर एलओसी के नज़दीक देखा गया। क्या ये इंडिया के लिए एक थ्रेट है या फिर एक जोक है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि गायरोकॉप्टर क्या होता है। इसे आप सिंपल भाषा में एक ओपन हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं। जस्ट एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जिसके अंदर ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा पार्ट नहीं होते। बेसिकली ये एक तरह से एक रोटर क्राफ्ट होता है जिसके अंदर एक अनपावर्ड रोटर होता है जो ऑटो रोटेशन करता है। लिफ्ट करने के लिए इसका फ्री रोटेशन होता है और फॉरवर्ड थ्रस्ट के लिए इसके अंदर एक इंजन ड्रिवन प्रोपेलर दिया होता है और देखने में ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है। और चाइना का एक हंटिंग ईगल के नाम से ऐसा ही गायरोकॉप्टर है जो पीएलए की स्पेशल फोर्सेस के लिए है और अभी रिसेंटली इसे पीएलए के द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखा गया एलएसी के नज़दीक तिब्बतियन प्लेचू के अंदर, जब वे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस के द्वारा सोल्जर्स को डिप्लॉय करने के लिए, स्पेशली एनिमी लाइन के पीछे डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। और इस मिलिट्री गायरोकॉप्टर की अगर हम बात करें जो चाइना ने बनाया है तो दावा किया जाता है इसकी रेंज 690 किलोमीटर है और ये 5300 मीटर की ऊंचाई पे जा सकता है। इसके अलावा 560 किलोग्राम का वेट भी लेके जा सकता है। और चाइना की तरफ से ये भी दावा है कि ये -36 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी काम कर सकता है। और अगर अभी की हम इसकी इमेजेस भी देखें तो इनके अंदर लाइट एयर टू सरफेस एंटी आर्मर मिसाइल भी दिखाई दी 2 की संख्या में, जो यूजुअली स्मॉल यूएवी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों अगर हम चाइनीज़ ओपन वेबसाइट्स के थ्रू जाएं या बहुत से अन्य लोगों की राय के हिसाब से जाएं तो माना जा रहा है कि ये स्मॉल डायमेंशन वाला, लो फ्लाइंग एबिलिटी रखने वाला एक हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही बेटर है एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर से, अगर स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना हो एनिमी लाइंस के पीछे। और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इसे स्पेशली डेवलप किया गया है ताइवान के अंदर जाने के लिए। स्पेशली 160 किलोमीटर की दूरी है ताइवान की चाइना से, बहुत ही कम दूरी है। तो ऐसे में इसकी रेंज को देखते हुए आसानी से इसे बिना डिटेक्ट हुए ले जाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए भी दावा किया जा रहा है क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इसे हवा के अंदर नॉइसलेस इंसर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ एक मिनट्स के लिए इसकी पावर को कट किया जा सकता है। और ऐसे में नाइट में भी ये काम कर सकता है नाइट विजन डिवाइसेस की मदद से। हालांकि सबसे पहले चाइना में इसे गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए डेवलप किया गया था, स्पेशली ट्रैफिक ऑब्जर्वेशन के लिए और साथ ही सर्च और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन 2016 में इसका मिलिट्री वेरिएंट आया और अभी कोशिश की जा रही है कि इसे इस तरह से बनाया जाए कि ये एक्चुअल वार के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि दोस्तों इंडिया की इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन अगर इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो कुछ एक ने ये कहा है कि ये चाइनीज सोल्जर एक सिटिंग डक की तरह हैं, इन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं कुछ एक का कहना है कि इनकी जो फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, ये रडार की पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे में हॉस्टाइल कंडीशन के अंदर ये काम में आ सकता है स्पेशल फोर्सेस के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अभी इसके ऊपर कुछ भी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल डेटा नहीं है और इंडिया की रिएक्शन भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को भी इसी तरह की रिसर्च करते रहना चाहिए, जो कि दोस्तों हो भी रही है बहुत से स्टार्टअप के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद।